राजनीति से हटके मिठाइयाँ बेच रही है रितु जायसवाल, टैगलाइन मत बना दीजिएगा। ये जो मिठाइयाँ है ना, ये सीतामढ़ी के आसपास का जो गांव का एरिया है ना, अररिया चौक है, भूतही है, मढ़िया है, सिंगवाहिनी है, बस ये वहाँ के कुछ गांव में ये ट्रेडिशनल तरीके से ये मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं, जहां पर एक मेला लगा हुआ है और सबसे खास बात कि गांव की महिलाओं द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ जो हैं वो लोगों के लिए उपलब्ध है और ये सब कुछ जो है वो बेच रही हैं आरजेडी की प्रवक्ता रितु जायसवाल जी। लेकिन सबसे पहले व्यू देखिए, रसगुल्ले का व्यू देखिए। लेकिन आमतौर पर रसगुल्ला आपको हर जगह हर कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन इस रसगुल्ले का जो टेस्ट है, जो मैंने खुद खाकर देखा है, एक सौंधापन इसमें दिख रहा है और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और लजीज मिठाई जो है यहाँ पर है। तो रितु जायसवाल राजनीति के साथ साथ गांव की महिलाओं को इस तरीके से आगे बढ़ा रही हैं कि गांव की महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हुए जो हैं वो मिठाइयाँ जो हैं वो बेच रही हैं। कब से आप राजनीति से इधर ये सब राजनीति से हटके मिठाइयाँ बेच रही है रितु जायसवाल, टैगलाइन मत बना दीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपको याद होगा कि एक प्रॉमिस किया था कि जिस पंचायत में मुखिया बनी हूँ वहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर करना मेरी पहली जिम्मेवारी है। एक 5 साल का वक्त बीता, अब उस जिम्मेवारी को पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत दिनों से देखती थी कि ये घर में ट्रेडिशनल तरीके से ये मिठाई कभी कभी हमारे लिए लेके आती थी कि मैम ये मिठाई लेकर के आए हैं, आप खाइए। बहुत अच्छा लगता था और लगता था काश इसको बाज़ार तक पहुंचा पाते। तो आज यहाँ पे आप अगर कल्पना मैडम को जानते हो, जिनकी वजह से ये स्टॉल उन्होंने काफ़ी बड़ा एक महिला उद्यमियों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। बस यही था कि महिलाएँ जो गाँव में काम कर रही हैं उनको एक बाज़ार दिलाने का, क्योंकि मुझे गांव में काम करके यही लगा कि जब तक महिला सशक्तिकरण की बात करना तब तक बेकार है जब तक उनके हाथ में सुबह से शाम तक कम से कम 100-200 रुपये ना आ जाए। बनाती है बहुत, तो हमें लगा कि इसको बाज़ार देने की, उनकी मेहनत को बाज़ार देने की ज़रूरत है। एक उसको आमदनी के रूप में उनके हाथ में कुछ पैसे आए, उसकी आवश्यकता है। मतलब कि ये सिर्फ गांव में बनाती हैं ये, मतलब बेसिकली ये जो मिठाइयाँ है ना, ये सीतामढ़ी के आसपास का जो गांव का एरिया है ना, अररिया चौक है, भूतही है, मढ़िया है, सिंगवाहिनी है, बस ये वहाँ के कुछ गांव में ये ट्रेडिशनल तरीके से ये मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। ट्रेडिशनल तरीका अगर बोले तो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि ये लकड़ी के चूल्हे पे बनाते हैं। प्योर दूध के अलावा इसमें किसी तरह का कोई केमिकल पाउडर इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये इतना शुद्ध तरीके से बनाया जाता है ना कि बिना किसी फ्रिज के भी आप 10 से 15 दिन इसको बाहर रख दो, इस मिठाई को कुछ नहीं होने वाला। चलिए देख सकते हैं, भीड़ भी बता रही है कि स्वाद बहुत बढ़िया। आप घर के लिए भी लेके जा रहे हैं? पहले से जानते हैं इस मिठाई को कि नहीं लग रहा है बहुत सुंदर है। लग रहा है बहुत सुंदर। आप सही है। टेस्ट सही है? हाँ, टेस्ट बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने प्योर चीज़ है। देखिए, टेस्ट एक ऐसी चीज है ना कि आप अगर आप स्वाद चखेंगे तो पता चल जाता है। मैंने आप खाने के बाद आपको पता चल जाता है ना कि वो आप टेस्ट आपका नेचुरल है या फिर वो बना जैसे होता है ना कि मिक्स वाला, वो प्योर टेस्ट है वो। ये बताइए कि गांव में कितनी महिलाओं को इस तरीके से आप रोजगार दिलवाने का प्रयासरत है या कर चुकी हैं? अभी एक शुरुआत है, सच कहूँ तो कोई बड़ी बात नहीं कहना है, अभी एक शुरुआत है, पर पूरा यकीन है कि वहाँ पे कम से कम कई 100 महिलाओं को हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं, एक कोऑपरेटिव बना करके, जिसमें कि ओनर खुद रहेंगी, सीएमडी एमडी खुद रहेंगी, शेयरिंग इनका होगा और इस तरीके से इनको एक मार्केट देना लक्ष्य है। और नाम दिया आपने सिंगवाहिनी। सिंगवाहिनी पंचायत है जहाँ से ये शुरुआत हुई है और ये फूल पत्ती जी भी है जो कि सिंगवाहिनी पंचायत से हैं और ये भी ये मिठाई बनाती है। ये आप ही ने बनाया है मिठाई की बेच रही है? नहीं सर, मिठाई बनाकर अपना हाथ से बेचते हैं जी, अपना हाथ से। रसगुल्ला बनावे से सर घरे पर जुड़े हैं अपने, छोटा छोटा करते करते अब माने गांव देहात में थोड़ा थोड़ा बेचते सोचे ऐसे कुछ बाहरों निकल के लेके जाते हैं। तो मैडम को फोन आए से कुछ मेला लागे है गांधी मैदान में से, वहाँ पर चलिए, तो वही आए हैं सर। कितना महिला है आप लोग सिंगवाहिनी में इस तरीके से मिठाइयाँ बनाती है और बेचती है? सर 10 होगा, 10-15 होगा। लेकिन
एक बड़ा काम जो है वो किया जा रहा है रितु जायसवाल के द्वारा। गांव की महिलाओं को जो है वो गांव के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ही रसगुल्ले बेचती थी और अब इनको जो है वो एक ब्रांड की तरह शक्ल अख्तियार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है रितु जायसवाल जी के द्वारा। और देखिए पटना पहुंची है और इस तरीके से मिठाइयाँ जो है वो बेच रही हैं और जायके जो है वो लोगों को भी खूब जो है वो भा रहा है। और हम बात करेंगे, आपने टेस्ट किया कैसा, ठीक है? जी बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, बहुत की महिलाओं का स्वाद है ये। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। अमूमन देखिए गांव की महिलाओं के हाथ के द्वारा बनाया गया मिठाइयाँ जो हैं वो पटना के गांधी मैदान में इस मेले में मिल रही हैं और ये सब कुछ हो पा रहा है। देखिए रितु जायसवाल कभी मुखिया हुआ करती थी सिंह वाहिनी से, उन्होंने की ये मुहिम है और देखिए किस तरीके से लोग जो हैं इस जायके का लुत्फ उठाते हुए नज़र जो है वो आ रहे हैं। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।